ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच। निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठमवृतत्विजम् आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्राग्वृतोऽस्मि भोः। आत्मीय स्वजनों, अमेरिका फिलाडेल्फिया ये घर घर नहीं वृंदावन धाम है, जहाँ पर साक्षात श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं और परम भगवदीय परिवार डॉक्टर मुकुंद भाई एवं डॉक्टर प्रतिमा बहन शेठ का ये दिव्य मनोरथ की श्रीमद् भागवत की पारंपरिक कथाओं को प्रसंगों को प्रणाम करके विशेष रूप से जो बातें नहीं कही जा सकती उनको लेकर के एक सूक्ष्म रूप में, संक्षिप्त रूप में श्रीमद् भागवत की पूरी यात्रा हो जाए। आज हम 25वें पड़ाव पर पहुँचे हैं और 9वें स्कंद का 13वां अध्याय। 9वें स्कंद का आरंभ करते समय मैंने कहा था कि कुल 24 अध्याय हैं, जिसमें पहले 12 अध्याय सूर्यवंश के हैं और 13वें अध्याय से लेकर के 24वें अध्याय तक चंद्रवंश का वर्णन है। यहाँ पर 13वें अध्याय में इक्ष्वाकु के पुत्र राजा निमि के वंश का वर्णन है और फिर 14वें अध्याय से चंद्रवंश का वर्णन शुरू होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे जिनका नाम है निमि। उन्होंने एक यज्ञ का आरंभ किया और उसमें महर्षि वशिष्ठ को, जो कि सूर्यवंश के पुरोहित हैं, कुलगुरु हैं, महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, अभी मैं इंद्र के एक यज्ञ में व्यस्त हूं, क्योंकि इंद्र ने मेरा वर्ण किया है। वो यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। लेकिन निमिश्चलमिदं विद्वान सत्रम आरभतात्मवान। निमि बड़े विचारवंत व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि कब इंद्र का यज्ञ पूरा हो, और उस समय में जो यज्ञ चलते थे वो 100 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक ऐसे बड़े बड़े यज्ञ होते थे, और वो भी इंद्र जब यज्ञ करे तो कितना बड़ा यज्ञ करेगा। अब वो इंद्र के यज्ञ से निवृत्त होकर के कब वशिष्ठ जी आए, कब मेरे यज्ञ का आरंभ हो। और ये जीवन तो बड़ा चल है, चंचल है, जीवन का क्या भरोसा। तो क्षणभंगुर है जीवन। निमिश्चलम इदम विद्वान। तो मैं प्रतीक्षा इतनी क्यों करूं, सत्कार्य है यज्ञ करना। तो निमि ने कुछ दूसरे ऋत्विजों को नियुक्त करके यज्ञ का आरंभ कर दिया। वशिष्ठ जी जब लौटे इंद्र का यज्ञ पूरा करके, तब उन्होंने देखा कि यहाँ तो यज्ञ चालू हो गया है, निमि ने मेरी प्रतीक्षा नहीं की। वशिष्ठ जी को आक्रोश आया। उन्होंने निमि को शाप दे दिया कि इसका शरीर पतन हो जाए, देह पतन हो जाए, देहपात। अशपथ पतता देहो निमिह पंडितमानिनः। निमि ने भी कहा कि अरे भाई, मैंने कोई अयोग्य कार्य तो किया नहीं है, मैंने तो यज्ञ ही किया है। तो निमि ने भी शाप दे दिया उसका अपना देह पतन होने से पहले कि वशिष्ठ जी का भी शरीर गिर जाए। अब हुआ ऐसे कि निमि ने तो अपना शरीर त्याग दिया और वशिष्ठ ने भी अपना शरीर त्याग करके मित्रावरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से वशिष्ठ जी ने दूसरा जन्म धारण किया। अब ये 17 यज्ञ की जब समाप्ति हुई, देवता लोग आए। निमि का जो यज्ञ चल रहा था वो पूरा तो हुआ, क्योंकि बाकी जो ऋत्विज थे उन्होंने पूरा किया यज्ञ। वहां पर देवता आए, कहा
यज्ञ संपूर्ण रूप से अच्छी तरह से हुआ है, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो यज्ञ कराने वाले जो ऋषि लोग थे, विप्र लोग थे, उन्होंने कहा कि निमि राजा का शरीर पुनः जीवित हो जाए। राज्ञो जीवतु देहोयम प्रसन्ना प्रभवो यदि तथेत्युक्ते निमिः प्राह माभुन में देह बंधनम। ऋषियों ने जब देवों से कहा कि आप यज्ञ से प्रसन्न हुए हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो हम यही मांगते हैं कि निमि पुनः जीवित हो जाए। तो देवताओं ने कहा तथेति, तथास्तु। निमि ने उस समय कहा कि नहीं नहीं, माभुन में देह बंधनम, मुझे अब शरीर का बंधन नहीं चाहिए। और फिर कहते हैं कि यस्य योगम न वांछन्ति वियोग भय कातराः भजन्ति चरणाम भोजम मुनयो हरिमेधसः। जो जानकार लोग होते हैं, जो संवेदनशील होते हैं, वो कभी भी ये शरीर का बंधन नहीं चाहते। वे लोग हरिमेधसः, जिनकी बुद्धि परमात्मा में समर्पित है, ऐसे लोग अपना मन, बुद्धि, विचार, चित्त, ये सब कुछ परमात्मा में ही लगा देते हैं, परमात्मा के चरण कमल की ही भक्ति करते हैं। क्योंकि पुनः समझो देह मैंने प्राप्त कर भी लिया तो वापस वो छूटना तो है ही, और जो देह एक बार छूटना है कभी न कभी, तो उसको लेकर के फायदा क्या है? इस शरीर के लिए जो भी कहो, मृत्यु ही मृत्यु तो है। सर्वत्रास्य यतो मृत्युर्मत्स्यानाम उदके यथा। मत्स्य को पानी में डालो तो मत्स्य को लगता है कि जीवन है, लेकिन वही पानी में ही तो मत्स्य की मृत्यु भी होती है। मुझे नहीं चाहिए जीवन। अब क्या करें? देवों ने कहा विदेह उष्यताम कामम लोचनेषु शरीराम उन्मेषण निमेषाभ्याम लक्षितोध्यात्म संस्थितः। ठीक है, राजा निमि यदि शरीर नहीं चाहते हैं तो उनका अपना तो देह नहीं होगा, लेकिन प्राणियों के देह में वे अपनी इच्छा के अनुसार निवास करेंगे। कहाँ पर? वो सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म शरीर से उनके नेत्रों में जाकर के बैठेंगे, परमात्मा का चिंतन करते रहेंगे। और निमि है ये पता कैसे चलेगा? तो कहा उन्मेषण निमेषाभ्याम, पलक जब झपकती है, खुलती है, बंद होती है, उससे निमि के अस्तित्व का पता चलता रहेगा, दैट ही एग्जिस्ट्स। तो ये जो इसको अंग्रेजी में निमेष कहते हैं, ये निमेष मात्र, मतलब पलक झपकने जितने समय भी चित्त कहीं इधर उधर न हो, उसको, यही महर्षियों ने सोचा फिर कि अब निमि तो नहीं रहे शरीर से, और बिना राजा के राज्य में अराजकता फैल जाएगी, अंधाधुंधी हो जाएगी। निमि के शरीर का जो देह पड़ा, निमि तो प्राणियों के नेत्र में निमेष में बसे, लेकिन उनका जो शरीर था उस शरीर का मंथन किया, जिससे एक कुमार उत्पन्न हुआ, उसको कहा जनक। और विदेह से उत्पन्न हुआ है, निमि ने अपना देह छोड़ दिया तो वो विदेह उससे उत्पन्न हुआ, इसलिए वो वैदेह कहलाया। और मंथन से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको मिथिल कहा, और उसने मिथिलापुरी बसाई है। मिथिला नरेश जो हम कहते हैं जनक, वो ये जनक हैं। और ये मिथिल के फिर वंश का पूरा वर्णन 13वें अध्याय में किया है। सभी राजाओं का नाम, एक के बाद कौन से राजा आए, ये सभी राजा मैथिल कहलाए, और सभी के सभी आत्मज्ञान संपन्न थे। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख, यश अपयश, जय पराजय, स्तुति निंदा इत्यादि सभी द्वंद्वों से मुक्त रहते थे, निर्द्वंद्व रहते थे। और होंगे ही ना, क्योंकि याज्ञवल्क्य जैसे बड़े योगेश्वरों की इन पर कृपा थी। तो 11वें स्कंद में आएगा निमि राजा के सत्र में जो योगेश्वर पधारते हैं,
ये नव योगेश्वर इनके वहाँ आते जाते रहते थे। उनकी सभा में विद्वत चर्चा, अध्यात्म चर्चा होते रहती थी और ये सभी राजा अपने गुरुदेव मार्गदर्शक के आश्रय में थे, उनका बड़ा सम्मान गौरव करते थे। तो ऐसे राजा बृहदारण्यक इत्यादि जो उपनिषद हैं उनके अनुसार कृति जनक हिरण्याभ के शिष्य, वो जो कृति जनक थे वो याज्ञवल्क्य के शिष्य थे और हिरण्याभ के शिष्य थे। असो 9वें स्कंद का 14वां अध्याय चंद्रवंश का वर्णन शुरू होता है। सुखदेव जी कहते हैं, अथा तश्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। राजन परीक्षित, अब मैं चंद्रवंश का पवित्र वर्णन आरंभ करता हूँ। ये चंद्रवंश जिसमें ऐल आदि बड़े बड़े राजा हुए हैं। संक्षेप में ये वंश बता दूं प्रिय स्वजनों। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं अत्रि। अत्रि का विवाह हुआ है करदम देवहूति की कन्या अनसुया के साथ। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में और चतुर्थ स्कंद के आरंभ में ये प्रसंग आ गया है। अत्रि और अनसुया ने कुल पर्वत पर तपस्या की और ब्रह्म की उपासना की, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए और वरदान मांगा। तो जो उनके पुत्र हुए वो हैं सोम, अमृतमय चंद्रमा है। ब्रह्मा जी ने ये चंद्रमा को ब्राह्मणों के, औषधियों के और नक्षत्रों के अधिपति बनाया है। उन्हें कहा गया कि चंद्र का जो सोमो भूत्वा रसात्मक, रसात्मक चंद्र बन के भगवान कहते हैं, मैं पुष्णामि चौषधि सर्वाहा, भगवद गीता का 15वां अध्याय, कि मैं सभी औषधियों को पुष्णामि, पुष्ट करता हूँ उनको। तो ये चंद्र है वो औषधि का भी अधिपति है। घटना संक्षेप में वर्णन करूं कि एक बार उन्होंने बृहस्पति, देवों के गुरु जो है बृहस्पति, उनकी पत्नी तारा पर कुदृष्टि की। तारा को भी चंद्र पसंद आया है और तारा ने चंद्र के साथ रहना शुरू किया। बृहस्पति ने बार बार समझाया, फिर भी चंद्र ने तारा को लौटाया नहीं है। ऐसी परिस्थिति में फिर ये हुआ कि संग्राम छिड़ गया है। शुक्राचार्य ने केवल वो बृहस्पति के प्रतिस्पर्धी थे, विरोधी थे, इसलिए चंद्र को सपोर्ट किया है। और दूसरी तरफ बृहस्पति ने, इंद्र ने, इन सब ने बृहस्पति जो देवों के गुरु है उनको सपोर्ट किया है। अलग अलग जो होता हुआ बीच में फिर ऐसा हुआ, युद्ध जब चला, अब देवताओं में आपस में ही ये दो युद्ध हो और बाहर के लोग उसका लाभ उठाने लगे, ये ठीक नहीं था। तो अंगिरा ऋषि ने इसमें मध्यस्थी की है। निवेदितो थांगिरसा सोमम निर्भत्स्य विश्वकृत ताराम स्वभर्त्रे प्रायच्छद अंतर्वत्नी मयिवत। तुम तारा को ताराम स्वभर्त्रे प्रायच्छद अर्वंत्री मविपति ही। अंगिरा ऋषि ने कहा चंद्र से कि भाई भूल तो तुमने की है, देवों के गुरु बृहस्पति की पत्नी के साथ तुम अनैतिक संबंध बांधो और उसको अपने पास रखो, योग्य नहीं है, तो तुम लौटा दो। लौटाना तो पड़ा, लेकिन बृहस्पति जी को पता चला कि तारा गर्भवती है। तो उन्होंने तारा से कहा कि गर्भ का त्याग कर दो। तारा स्वाभाविक रूप से लज्जित हुई है पति की ये बात को सुनकर, और उसने सुवर्ण के समान चमकता हुआ एक बालक
अपने गर्भ से अलग कर दिया, वो बालक कितना प्रभावी था कि उसको देख करके चंद्र और बृहस्पति दोनों झगड़ने लगे। दोनों कहने लगे कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। देखिए, बृहस्पति जी ने जब पूछा तो तारा ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था, केवल लज्जित हो गई, केवल शर्मा गई। तभी जब ये बालक का जन्म हुआ तो दोनों कहने लगे कि मेरा पुत्र है। ब्रह्मा जी ने तारा को समझा बुझाकर एकांत में ले गए और पूछा कि ये किसका पुत्र है, तो तारा ने कहा कि चंद्र का पुत्र है। उस बालक का नाम रखा है बुध। तो ये बुध जो है वो चंद्र का पुत्र है, इंग्लिश में जिसको कहते हैं मर्क्यूरी। उससे ये बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ है। ततः पुरुरवा जज्ञे इलायांच उदाहरतः तस्य रूप गणौदार्य शील द्रविण विक्रमान। अब वो पुरुरवा और इला, इसका भी वर्णन हमने 9वें स्कंद के प्रथम अध्याय में कर लिया है। इंद्र की सभा में नारद जी के पास से जब पुरुरवा का वर्णन सुना तो इंद्र की अप्सरा है उर्वशी, वो कामुक हो गए, उसके हृदय में कामना जगी और पुरुरवा के पास चली आई। उर्वशी इतनी सुंदर है कि पुरुरवा भी आकर्षित हो गया, साथ में रहने लगी। उर्वशी ने भी कुछ शर्तें रखी हैं। ये शर्तें आज की संदर्भ में देखो तो बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक लगती है, बड़ी विचित्र लगती हैं। पहली बात तो उर्वशी ने कहा कि मैं धरोहर के रूप में 2 भेड़ के बच्चे देती हूँ, तुम्हें उसकी रक्षा करना। दूसरी बात रखी कि मैं केवल घी पी कर रहूँगी। अब आज की कोई सुंदर स्त्री तो कह नहीं सकती, वो तो कोरी रोटी खाती है, लेकिन उर्वशी ने कहा कि मैं केवल घी पी कर रहूँगी। और तीसरी बात रखी कि मैथुन के समय ठीक है, अन्यथा मैं कभी भी तुम्हें निर्वस्त्र देखना नहीं चाहूँगी। यदि मैंने तुम्हें निर्वस्त्र देख लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। खैर, ऐसी सब बातें हैं। एक बार फिर देवताओं ने परीक्षा की, उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर चली गई है। ये पूरी बात 15वें अध्याय में, प्रिय स्वजनों, 9वें स्कंद के, ये केवल प्रसंग है इसलिए मैं उसका संक्षेप करके आगे चलता हूँ। लेकिन वो उर्वशी और पुरुरवा का जो है वो उसमें से अरणि मंथन की बात होती है। 9वें स्कंद के 15वें अध्याय में रुचिक, जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र है। उर्वशी और पुरुरवा का संबंध बहुत लंबा चला होगा, क्योंकि 6 पुत्र हुए हैं जिनके नाम है आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। और फिर वो जब वंश आगे चला, जमदग्नि ने रेणु ऋषि की पुत्री जिसका नाम है रेणुका, उसके साथ विवाह किया है। रेणुका के गर्भ से कई पुत्र हुए, उसमें सबसे छोटे हैं परशुराम जी। और ऐसा कहा जाता है कि हैहय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार, अंशावतार धारण किया है। यही परशुराम है जिन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय, क्षत्रियहीन किया था। वो भी घटनाएं हैं। रेणुका जी एक बार कोई ऐसा दृश्य देखने में मग्न हो गई तो जमदग्नि ऋषि ने जब बुलाया तो आई नहीं। जब आई तो पता चला कि ये तो कोई गंधर्व की रति क्रीड़ा देखने में मग्न हो गई थी। जमदग्नि ऋषि को आक्रोश आ गया। ये प्रसंग आप अन्य अन्य पुराणों में भी सुनते हैं, श्रीमद् भागवत में भी संक्षेप में वो प्रसंग है। संतानों से कहा कि तुम्हारी माता ऐसे कार्य में व्यस्त रहती है, क्या उसको शोभा देता है, मार डालो। दूसरे किसी ने तो नहीं मारा। परशुराम जी ने अपनी माता का वध किया है पिता के कहने पर। अंशावतार थे, फिर बाद में जब हुआ तो पुनः जीवित भी किया है। और फिर परशुराम जी पर्वत के ऊपर, महेंद्र पर्वत पर
निवास करने के लिए और तपस्या करने के लिए चले गए। आगे चलकर गाधी महाराज हुए। गाधी के महाराज के पुत्र हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र यूं तो क्षत्रिय राजा के पुत्र हैं, लेकिन अपने तपोबल से उन्होंने क्षत्रियत्व का त्याग किया है, ब्राह्म तेज संपादन किया है। आज विश्व भर के ब्राह्मण जिस गायत्री मंत्र का जप करते हैं ना प्रिय स्वजनों, ये गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। ये बात सिद्ध करती है कि प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था है वो इट्स नॉट ओनली बाय बर्थ, इट्स बेसिकली बाय इंक्लिनेशन, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट। क्षत्रिय कुलोत्पन्न विश्वामित्र जी, उनका एप्टीट्यूड अलग है, उनका इंटरेस्ट अलग है। जब राजा के रूप में थे तो उन्होंने प्रभावी युद्ध भी किए हैं। पूरे विश्वामित्र की कथा आप वाल्मीकि रामायण में बड़े डिटेल में होगी, पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा वाल्मीकि रामायण की कथा। उसमें आपको पता चलेगा विश्वामित्र जी का, वो राजा के रूप में विश्वामित्र जी कहते हैं गौओं के लिए जो उन्होंने युद्ध किए हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र का संघर्ष हुआ है। बड़ी रोचक कथाएं हैं, इतिहास है पूरा। वाल्मीकि रामायण दर्शन का प्लेलिस्ट जो होगा उसमें आपको मिल जाएगा। यहां पर कहें कि मेरे कहने का आशय यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब वर्ण वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं थे। व्यक्ति यदि आंतरिक उपासना करे, पूर्ण रूप से वो समर्पित हो किसी वंश के, किसी वर्ण के कार्य के लिए, तो वो दूसरे वर्ण में भी जा सकता था और उसका स्वागत था। 9वें स्कंद के 17वें अध्याय में क्षत्र, वृद्ध, रजी इत्यादि राजाओं के वंश का वर्णन है। 18वां अध्याय प्रिय स्वजनों महत्व का है, उस प्रसंग को जरा देखना चाहिए। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, यतिर्ययाति संयाति रायतिर्वियति कृति षडी में नहुषस्या सन्निंद्रियाणि वदेहिनः। नहुष राजा का वंश, नहुष राजा के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, रायति, आयति, वियति और कृति। नहुष राजा ने तो अपने सबसे बड़ा जो पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र है जिसका नाम है यति, उसको ही राज्य देना चाहते थे, लेकिन यति ने वो स्वीकार नहीं किया। अब नहुष से भी एक भूल हो गई। इंद्र की पत्नी शची के साथ सहवास की चेष्टा करने गया तो उसको ब्राह्मणों ने अजगर बना दिया। यति, उसका ज्येष्ठ पुत्र जो है नहुष का, वो पुत्र राजा बनना नहीं चाहता है, तो राज्य ययाति के पास आया। ययाति ने बाकी अपने छोटे 4 भाई थे, उनको चारों दिशाओं में नियुक्त कर दिया, राज्य करने लगे। बड़ी प्रभावी रूप से राज्य किया है ययाति ने। अब ययाति के जीवन की घटना समझने जैसी। एक बार उस समय के एक राजा थे, असुरों के राजा थे, जिसका नाम है वृषपर्वा। वृषपर्वा राजा की पुत्री शर्मिष्ठा और असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की पुत्री है देवयानी। शर्मिष्ठा और देवयानी सखी हैं, क्योंकि शर्मिष्ठा के पिता वृषपर्वा राजा हैं, देवयानी के पिता शुक्राचार्य ये दैत्यों के गुरु हैं, तो भी सम्मानजनक पोजीशन है उनकी भी, शुक्राचार्य की। और ये सखियां एक बार सब साथ में मिलकर के नगर के बाहर किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गई। वस्त्र किनारे पर रखे सखियां सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही है। उस समय वहां से शिव पार्वती नंदी पर बैठ करके गमन कर रहे थे। ये जब देखा तो ये सारी युवतियां स्त्री सहज संकोचवश पानी से बाहर आ गई, जल्द एकदम से वस्त्र पहन लिए। अब ये जल्दबाजी में हुआ ये कि शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहने
देवयानी को शर्मिष्ठा के वस्त्र पहनने पड़े। इस बात से थोड़ी तनातनी हो गई। कन्याएं हैं, ऐसे भी माताओं को जरा जल्दी से वो स्पार्क हो जाता है, और सब सुंदर कन्याएं हैं। तनातनी ऐसे हुई कि देवयानी ने शर्मिष्ठा का पहले अपमान किया है कि मेरे वस्त्र तुमने कैसे पहने। अब देवयानी शर्मिष्ठा को कुछ कहे तो शर्मिष्ठा भी तो राजकुमारी है, शी इज अ प्रिंसेस, शी कुड नॉट टॉलरेट इट कि तुम मुझे कैसे कह सकती हो। तो शर्मिष्ठा ने देवयानी का अपमान करते हुए कहा कि तूने भी तो मेरे वस्त्र पहने हैं, तुम तो भिक्षुक की पुत्री हो, राजकुमारी के वस्त्र कैसे पहन सकती हो। ये बात देवयानी को दिल को ऐसी छू गई, ऐसी अपमानित वो उसको अनुभव हुआ, शी फेल्ट सो इंसल्टेड कि राजा की पुत्री ने मुझे भिक्षुक की पुत्री कहा, गुरु की पुत्री हूं मैं, कितना सम्मानजनक स्थान है मेरा, और कह दिया तुम भिखारी की पुत्री। क्रोध से ये होकर के अच्छा शर्मिष्ठा ने फिर उसका भी क्रोध आया, तो उसने निर्वस्त्र अवस्था में देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया और बाकी सखियों के साथ लेकर के वो नगर में चली गई वापस। निर्वस्त्र अवस्था में देवयानी कुएं में सिसक रही है, रो रही है। उसी समय वहां से ययाति राजा निकल रहे थे, प्यास लगी होगी, कुएं के पास आए। जब नजदीक आए तो भीतर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। दृष्टि की, भीतर देवयानी है, निर्वस्त्र अवस्था में थी। तो ययाति राजा ने अपना उपवस्त्र भीतर डाला है और फिर हाथ दे करके देवयानी को कुएं में से बाहर निकाला है। कुएं से बाहर आकर के गृहीत्वा पाणिना पाणि मुज्जहार दया परः, हाथ दे करके पकड़ के उसको बाहर ले आए। बाहर आकर के देवयानी कहती है, राजंस्त्वया गृहीतो मे पाणि परपुरंजय हस्तग्राह्यो परो मा भूत गृहीतायास्त्वया हि मे। हे राजन, आपने मेरा हाथ पकड़ा, अब आप ही मेरा पाणी ग्रहण कीजिए, आप मुझसे विवाह कीजिए। ययाति कहता है कि मैं कैसे, मैं तो जब पता चला कि ये शुक्राचार्य की पुत्री है तो आप तो ब्राह्मण की पुत्री हो, मैं तो क्षत्रिय हूं, ये प्रतिलोम विवाह कैसे हो सकता है। प्रिय स्वजनों, उस समय में ये विवाह के प्रकार थे, अनुलोम प्रतिलोम। क्षत्रिय की पुत्री यदि ब्राह्मण के युवक के साथ विवाह करे तो वो स्वीकार्य था, लेकिन ब्राह्मण की पुत्री क्षत्रिय पुरुष से विवाह करे वो प्रतिलोम विवाह कहा जाता था, वो सही नहीं कहलाता था। देवयानी ने कहा कि मुझे बृहस्पति के पुत्र कच का शाप है, कोई ब्राह्मण युवक मेरा पाणी ग्रहण नहीं करेगा, मुझसे विवाह नहीं करेगा। आप क्षत्रिय हैं, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपने मेरी रक्षा की, आप मुझसे विवाह करो। पूरी बात जब सुनी तो ययाति तैयार हुआ। देवयानी ने नगर में जाकर के अपने पिता से बात की पूरी, ययाति के साथ विवाह का प्रस्ताव भी रखा, विवाह हो रहा है। लेकिन उससे पहले देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से कहा कि पिताजी, जिस नगर का राजा आपको गुरु स्थान पर मान रहा हो, आपका इतना सम्मान कर रहा हो, उस राजा की पुत्री यदि आपको भिखारी कहती हो, भिक्षुक समझती हो, तो इस राज्य में रह करके भविष्य में हमारा सम्मान नहीं होगा, ये तय है। पिताजी, हमें ये राज्य छोड़ देना चाहिए। पुत्री की बात मान करके शुक्राचार्य नगर छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। ये पूरी बात का जब पता चला, शर्मिष्ठा के पिता राजा वृषपर्वा ने आकर के शुक्राचार्य जी को समझाया, गुरुदेव आप नगर छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती थी जब किसी राजा का गुरु खिन्न होकर के, उदास होकर के घर छोड़कर या तो राजा का राज्य छोड़कर चला जाए,
तो इसके दुष्परिणामों से वृषपर्वा जानते थे कि कितना बुरा परिणाम आ सकता है। कोई भी ब्राह्मण खिन्न होकर जाए, उदास होकर जाए तो परिणाम तो बुरा ही आएगा। तो वृषपर्वा राजा ने आकर के शुक्राचार्य को समझाया कि आप मत जाइए, मत जाइए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मेरी पुत्री देवयानी के कहने पर मैं निकला हूं, यदि देवयानी मुझे कहेगी कि रुक जाओ तो मैं रुक जाऊंगा। वृषपर्वा राजा ने आकर के देवयानी से कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी से कहो कि यहां रुक जाए। अब देवयानी, उसका जो आक्रोश था, वृषपर्वा राजा से कहा कि राजन, एक शर्त है, मैं मेरे पिताजी से कहूं कि वो रुक जाए यहां पर। कौन सी शर्त बेटा? मेरा विवाह ययाति राजा के साथ हो रहा है। देवयानी कहती है, आपकी पुत्री शर्मिष्ठा यदि जीवन भर मेरे साथ दासी के रूप में रहने को तैयार हो तो मैं मेरे पिताजी से कहूंगी कि वो इधर रह जाए। ऋषिपर्वा भी सोच में पड़ गए। आकर के शर्मिष्ठा से बात की उन्होंने। शर्मिष्ठा का आक्रोश अब शांत हुआ था। उसने भी सोचा कि भूल तो मेरी है। गुरु का स्थान कितना सम्माननीय होता है। वो गुरु की पुत्री को मैं कहूं कि तुम भिखारी की पुत्री, अर्थात गुरु को मैंने अपमानित किया, उनको भिखारी माना। भूल तो हुई है मेरी, और यदि मैं ये भूल की सजा स्वीकार न करूं, गुरु नगर छोड़कर निकल जाएंगे तो मेरे पिताजी का कितना नुकसान होगा। गुरु राज्य के सभी रहस्यों को जानते हैं। कोई दूसरा राजा जब शुक्राचार्य को अपने पक्ष में ले लेगा तो निश्चय ही फिर वो राजा जब आक्रमण करेगा तो मेरे पिताजी की हार होगी, मेरे भाइयों की संपत्ति चली जाएगी। शर्मिष्ठा ने सोचा कि मेरी भूल हुई है तो मैं उसकी जो दंड है, उसका जो सजा है, पनिशमेंट, वो भी मैं भुगत लूं। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं सेविका के रूप में, दासी के रूप में जाने को तैयार हूं। ययाति और देवयानी का विवाह हुआ। शर्मिष्ठा दासी के रूप में जाने के लिए तैयार हुई है। अब देखिए, शुक्राचार्य भी बुद्धिमान है, भविष्य में क्या हो सकता है उनको जानते हैं वे उसको। शुक्राचार्य ने ययाति के पास से वचन लिया कि वे कभी भी शर्मिष्ठा के साथ संबंध नहीं रखेंगे। ययाति ने कहा, अवश्य क्यों रखूंगा मैं, देवयानी जितनी सुंदर पत्नी हो मेरी, फिर मैं दूसरी अन्य स्त्रियों के सामने देखूं भी क्यों। ये वचन ले लिया। चले, शर्मिष्ठा दासी के रूप में चली। अब देवयानी और ययाति का जो गृहस्थाश्रम है, देवयानी को 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। ये यदु से जो यदु वंश में कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये 2 सुंदर पुत्र देखकर अब शर्मिष्ठा दासी के रूप में साथ में ही रहती है तो वो देखेगी ना, सब दोनों छोटे छोटे बालक बड़े हो रहे हैं। शर्मिष्ठा को भी उसकी संवेदनाएं जग उठी, उसको भी मातृत्व की इच्छा हुई। अब देखिए, शर्मिष्ठा भले दासी के रूप में आई है लेकिन वो है तो राजकुमारी, प्रिंसेस, तो उसकी दृष्टि कहीं इधर उधर तो जाएगी, कोई नीची दृष्टि तो करेगी नहीं, वो अपने स्टेटस के समान ही सोचेगी। किसी वीक मोमेंट में शर्मिष्ठा ने ययाति के सामने प्रस्ताव रखा है, संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की है। भोग भुगतने में मग्न ऐसा ययाति भी अपने ससुर को, शुक्राचार्य को जो वचन दिया है वो भूल गया। उसने शर्मिष्ठा के साथ संबंध बांधा है और ये संबंध बहुत लंबा चला होगा, क्योंकि 3 पुत्र हुए हैं, पुरु, अनु और द्रहियु। कोई भी गलत बात समाज में छिपी तो रहती नहीं, सत्य कभी न कभी तो प्रकट होता ही है। ये बात जब सामने आई कि शर्मिष्ठा के जो 3 पुत्र हुए हैं तो ययाति के हैं, देवयानी को बहुत बुरा लगा। वो अपने पिता के पास गई, शुक्राचार्य के पास, और कहा कि पिताजी, आपके जमाई विवाह के समय आपको जो वचन दिया था वो तोड़ चुके हैं। शुक्राचार्य को भी आक्रोश आया। उन्होंने ययाति से कह दिया कि जिस यौवन के मद में मस्त होकर के तुमने ये कार्य किया, मेरे वचन जो तोड़ा है, ये यौवन तुम्हारे पास से चला जाएगा, तुम वृद्ध हो जाओगे। ययाति वृद्ध हो गए। शुक्राचार्य के पास आकर के क्षमा मांगने लगे कि पिताजी, मेरी भूल हो गई, मुझे तो अभी तो भोग भुगतने, मुझे संतोष हुआ नहीं है। तो
इसमें एक बात फिर ययाति ने कही कि आपने मुझे तो वृद्ध बना दिया, मेरा अपराध था, आपने मुझे दंड दिया, लेकिन यह दंड केवल मुझे नहीं आपकी पुत्री को भी है, क्योंकि यदि मैं वृद्ध हो गया, मेरी मृत्यु हुई, तो विधवा कौन बनेगा? आपकी पुत्री देवयानी भी तो विधवा बनेगी। अच्छा, अभी आपने मुझे वृद्धावस्था दे दी, मैं भोग नहीं भुगत सकता, तो तुम्हारी पुत्री देवयानी भी तो वंचित हो गई ना, उसको भी नुकसान है ये। मुझे क्षमा कीजिए, मैं फिर से ऐसे जब बहुत क्षमा मांगी तो शुक्राचार्य ने कहा कि शाप जो दिया है वो तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक बात मैं कर सकता हूं कि तुम्हारे जो 5 पुत्र हैं, 5 में से कोई एक पुत्र अपनी युवानी तुम्हें दे और तुम्हारी वृद्धावस्था वो ले ले, तो तुम फिर से युवान बन सकते हो। भोग भुगतने में अंध बना हुआ यह ययाति अपने पुत्रों के पास से यौवन की भीख मांगने निकला है। ये कथा का सार ही यही है प्रिय स्वजन। मैं बताऊं उसके बाद में। सबसे पहले यदु के पास जब गए तो यदु ने कहा कि नहीं, मैं अपने यौवन देना नहीं चाहता, तो ययाति को आक्रोश आ गया, पिता को मना करते हो, जाओ, तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं होगा। और आप इतिहास देखिए, यदु वंश में कोई राजा नहीं हुआ है। इसका जो संशोधक है, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, विद्वान है, ये अर्थ ये करते हैं कि यदु वंश में किंगशिप नहीं थी, यदु वंश में ऑटोक्रेसी नहीं थी। राजाशाही किसको बोलते हैं कि पिता के बाद पुत्र गद्दी पर आए, उसको राजाशाही कहते हैं। यदुवंश में डेमोक्रेसी थी। समाज के प्रतिष्ठित लोग, बुद्धिमान लोग इकट्ठे होते, किसी योग्य व्यक्ति को वो राज्य कारभार की जिम्मेदारी सौंपते। 5 वर्ष 7 वर्ष की अवधि तय की जाती, समय तय किया जाता, तब तक वो राजा बनते, राज्य का कार्य संभालते। उसके बाद कोई दूसरा योग्य व्यक्ति आए तो वो राजा बनता। बिंदु वंश नहीं था, पिता के बाद पुत्र राजा नहीं बनता था, योग्य व्यक्ति राजा बनता था। उसका चुनाव प्रक्रिया थी, इलेक्शन होता था। जिनको राजनीति में और इतिहास में रस उनके लिए कहूं, आधुनिक लोग ऐसा कहते हैं कि डेमोक्रेसी ब्रिटेन में उत्पन्न हुई और फ्रांस में उत्पन्न हुई, राजाशाही मार के, फ्रेंच रिवॉल्यूशन करके, तो यूरोप को वो देख कहते हैं कि क्रेडल ऑफ डेमोक्रेसी। गलत बात है। जरा भारतीय शास्त्रों को पढ़ें, भारतीय इतिहास का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि लोकतंत्र जो है, ये प्रणाली का उद्भव भारत में हुआ है, और विशेष रूप से कहूं तो यदुवंश में हुआ है। खैर, यदुवंश में कोई राजा नहीं हुआ। ययाति पुरु के पास गए, पुरु ने अपना यौवन दिया है, ययाति जवान बने, भोग भुगते, फिर से वृद्धावस्था आई, वापस यौवन की भिक्षा मांगने निकले। ये जब चलता रहा, यदु को एक बार ये होश आया कि मैं क्या कर रहा हूं। फिर से युवान बन बन के भोग भुगतते रहता हूं, और भोग का तो अंत है ही नहीं। कोई धन्य क्षण, कोई पवित्र क्षण में ययाति को यह विचार आया है। श्रीमद् भागवत के श्लोक बड़े अद्भुत हैं। 9वें स्कंद के 20वें अध्याय का 13वां श्लोक, यत् पृथिव्यां व्रीह्यवं हिरण्यं पशवस्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामः तस्य ते। जो व्यक्ति निरंतर कामना कामना कामना, भोग 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 भुगतना चाहता है ना, वो भीतर से कृपण हो जाता है, लालची हो जाता है। यहां से काम पूरा होगा, यहां से मेरी इच्छा पूरी होगी, यहां से कुछ सुख मिलेगा इंद्रियों को। जैसे कोई भिक्षुक, वो तो बेचारा पैसा नहीं है उसके पास, तो अपेक्षा रखता है कि ये मुझे, रास्ते पर बैठा हो भिक्षा मांगने के लिए, ये मुझे कुछ देगा, ये निकलते हुआ व्यक्ति देगा, ये जो राहदार है, पथ यात्री है निकलता हुआ, वो मुझे कुछ देगा। कैसे सबके पास वो लालच से दिखता है। भिक्षुक तो कुछ पैसे की अपेक्षा रखता है, लेकिन जो कामी व्यक्ति होता है वो प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में अपनी कामनाएं ढूंढते रहता है।
इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे इंद्रिय को तृप्ति मिलेगी, इससे मुझे कुछ, ये कृपणता है, ये लालचीपना है। कामी व्यक्ति चाहे कितना भी संपन्न हो, कुछ भी हो, वो अंततोगत्वा तो लालची ही हो जाता है। उसकी अभिलाषा, उसकी डिजायर्स कम होती ही नहीं है। अनुभव से ययाति कह रहा है, उसके शब्द समझने जैसे हैं प्रिय स्वजनों। वो स्थिति में आकर के फिर यू टर्न करने जाए, उससे अच्छा ऐसे अनुभवी लोगों के उस पे ही हम सीख लें। तो ययाति कहता है, यत पृथिव्याम व्रीहिवयवम हिरण्यम पशवसे, ये पृथ्वी पर जितने अनाज हैं, जितनी संपन्नता है, सुवर्ण है, पशु हैं, स्त्रियां हैं और स्त्रियों के लिए पुरुष हैं, न दुह्यंति मनः प्रीतिम पुंसक काम हतस्यते, जिसका मन कामना से हत हो गया, आहत हो गया, कामनाग्रस्त हो गया, उस व्यक्ति को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। ये कामना की आग ऐसी है, उसमें जितना डालो भस्म ही होता जाएगा और वो आग तो बनी रहेगी। यही बात 8वें स्कंद के 19वें अध्याय के 14वें श्लोक में ययाति कहता है, और वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक हुआ है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत में तो है, महाभारत में है, मनुस्मृति में है, कई ग्रंथों में यह श्लोक प्राप्त होता है, कुछ पाठ भेद के साथ। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कामना भुगतने से कामना शांत नहीं होती है। मनुष्य क्या अपने मन को बहलाता है पता है? किसी विषय की कामना हुई, इच्छा हुई, कामना करता है इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा, तो मनुष्य ऐसा लालायित हो जाता है, लालची हो जाता है कि कामना पूरी कर लो ना, फिर शांति हो जाएगी। समझ लीजिए कोई स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा हुई, तो मनुष्य कहता है क्या है, इतनी इच्छा है, 3 दिन से विचार चल रहा है, कचौड़ी खानी है, कचौड़ी खानी है, कचौड़ी खानी, चलो एक बार खा लेते हैं ना तो शांति हो जाएगी। उस क्षण के लिए लगता है कि शांति हो गई, लेकिन ये शांति परमानेंट शांति नहीं है। आज कचौड़ी खा के शांति हुई, हफ्ते भर बाद भी फिर से इच्छा होगी, फिर से कचौड़ी खाए, फिर से। कोई भी कामना के बारे में, कोई भी इंद्रिय के विषय के बारे में ये बात सत्य है। यहां पर कहा, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। अग्नि की ज्वाला भभक रही हो, उसमें आप आज्य अर्थात घी डालो या लकड़ियां डालो नहीं, तो कुछ समय के लिए वो आग की ज्वाला शांत हो जाती है। लगता है कि अरे आग बुझ गई, बुझी नहीं है। ये नई लकड़ियां जब आग पकड़ेगी तो आग और प्रज्वलित होगी। विषय का भोग करने से कभी भी कामना शांत नहीं होती है। विषय का भोग, ये उस पर विजय पाना है कामना के ऊपर, तो एक ही उपाय है, संयम। ययाति तो अपने अनुभव से जो कहता है कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। ययाति स्वयं पुरुष है, इसलिए अपनी मनोभावना वो प्रकट कर रहा है। यही बात स्त्री के लिए भी हो सकती है। ययाति कहता है, माता, स्वस्रा का अर्थ है बहन, दुहित्रा पुत्री के साथ भी अकेले में नहीं रहना चाहिए। ना विविक्ता सनो भवेत, अकेले में एक आसन पर बैठना नहीं चाहिए। क्यों अकेले में नहीं रहना चाहिए? क्यों? बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रिय का ग्राम, जो इंद्रियों का समूह है ना, ये बड़ी बलवान है। विषयों का आकर्षण इतना बलवान है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कि विद्वांसम अपि कर्षति। बड़े बड़े ज्ञानी, क्या गुजराती में जन के डायाना डापण टकता नथी। बड़े बड़े समझदार लोगों की समझदारी, उनकी अक्ल भी कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता। ये विषयों का आकर्षण ऐसा है कि व्यक्ति अधपतित हो जाता है। इससे बचें। संयम यही एकमात्र मार्ग है प्रिय स्वजनों।
ययाति ने बहुत सुंदर ये समझाया है। अब ये समझ जब आई तो ययाति उस मार्ग से हट गया है और अंत में उसने भी सदगति ययाति ने भी प्राप्त की है। गृह त्याग कर दिया ययाति ने उसके बाद में, और उसको फिर तो देवयानी भी साथ में चली। ये सब भोगों का त्याग करके अपने मन को परमात्मा में विलीन कर दिया, एक रूप कर दिया। यहां एक बात समझना, ययाति कामना का प्रतीक तो है, लेकिन साथ में संयम का प्रतीक भी है। वो जिस तरह से कामना की गर्ता में गया है, आमतौर पर कथाओं में नहीं कहता हूं, ऐसी एक दो बातें यहां पर बताऊं प्रिय स्वजनों। तुलना करेंगे, अभी पिछले हफ्ते ही यहां पर फिलाडेल्फिया में समर्पण मंदिर में कृष्ण चरित्र, कृष्ण कथा पर मैंने यदुवंश का आरंभ कैसे हुआ इसमें ये प्रसंग बताया था, लेकिन उसमें भी ये बात मैंने नहीं कही थी जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। भागवत जी तो ऐसे ना, जब जब चिंतन करो कुछ नया 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 प्राप्त होते रहता है। ये प्रसंग में हमने देखा ययाति और देवयानी का मिलन कैसे हुआ। कुएं में देवयानी पड़ी थी निर्वस्त्र अवस्था में, और ययाति ने हाथ देकर उसको बाहर निकाला। तब देवयानी ने कहा कि राजं स्वया गृहीतो में पाणि पर पुरंजय हस्ताग्राहियों में परो, हस्ताग्राहियो परो मां भूत गृहीता। एक तरफ देवयानी है, केवल हाथ पकड़ा तो कहती है कि अब कोई दूसरा मेरा हाथ न पकड़े। ये देवयानी का चारित्र्य, उसकी एक हाइट, कि एक पुरुष ने एक बार मेरा हाथ पकड़ा है तब दूसरा कोई व्यक्ति मुझे मेरा हाथ न पकड़े, स्पर्श भी न करे, इतना पवित्र है देवयानी का। मैं देवयानी की बात कर रहा हूं क्योंकि आज के समय में ये पता नहीं प्रैक्टिकल भी है या नहीं, और कुछ तो नाम क्यों लूं, लेकिन ऐसी होती है कि सबको सामने हे करके करते सब। ये इतनी मर्यादा है देवयानी की। और दूसरी तरफ ययाति जो संयम चूका, वचन तो उसने दिया है विवाह के समय, और वचन जब दिया तब सोच समझ के दिया है, लेकिन संयम चूका। शर्मिष्ठा के साथ उसने संबंध इतना किया कि 3 संतान उत्पन्न हुए। ये जिसको कहते हैं ना कि सेलिबसी, चारित्र्य, कितना अंतर है। एक तरफ देवयानी है जो किसी पर पुरुष को स्पर्श तक करना नहीं चाहती है, और दूसरी तरफ ययाति है। प्रिय स्वजन, इसको केवल यहां इस कथा में ऐसा है कि देवयानी पवित्र है, समाज में ऐसा भी मिलेगा कि एक तरफ कोई पुरुष होगा जो इतना पवित्र है, इतनी चारित्र्य शुद्धि है उसके पास, और दूसरी तरफ कोई नारी होगी, उसकी ही पत्नी होगी, वो बदचलन होगी, वो चारित्रहीन होगी, लेकिन वह चारित्रहीन नारी अपने चरित्रवान पति के ऊपर कीचड़ उछालती हुई दिखाई पड़ेगी। तो मेरे कहने का आशय, ये पति पत्नी दोनों यदि चारित्र से शुद्ध हो तो जीवन कितना सुंदर बनता है। दाम्पत्य संबंध में फिडालिटी, वफादारी, ये बहुत बड़ा गुण है। ये पहली बात। दूसरी बात, विषय सुख की क्यों इतनी निंदा की गई? पूरी पशु सृष्टि है, उसकी इंद्रिय को जिस विषय के प्रति आकर्षण हो विषय भुगतते रहते हैं। गाय है, घोड़ा है, बैल है, कोई हरा घास दिखाई पड़ा जाके खाते हैं, उसको आकर्षक लगा वो तो खा लेते हैं। वहां कोई विषयों की निंदा नहीं की। मनुष्य के जीवन में क्यों की है? उसका एक कारण यह है प्रिय स्वजनों कि विषय सुख की कुछ मर्यादा है, कुछ दोष हैं। पहली बात,
जैसे यहाँ ययाति के प्रसंग से हमें जानने मिलता है कि विषय सुख की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है। विषय सुख के पीछे जो दौड़ लगाते हैं, उस दौड़ का कोई लक्ष्य, कोई अंतिम स्थान नहीं है। जैसे कोई रेस लगे 400 मीटर की या उतनी बड़ी भी, तो वो रेस में कहीं तो है ना रिबन की वहां पहुंचो, रेस तुम्हारी पूरी हो गई। विषय सुख के पीछे जो व्यक्ति दौड़ता है, केवल एक जीवन नहीं, जन्म जन्मांतर तक दौड़ते रहता है, उसका कोई अंत है ही नहीं। तीसरी बात, चलो विषय इच्छा हुई, विषय प्राप्त हुआ, उपभोग किया, मन टेम्पररी शांत होता है। मन को, जिसको संस्कृत में कहें तृप्ति, वो नहीं होती है। अभी अभी तो विषय शांत हुआ, तुरंत ये फिर से कब मिलेगा, ये अभिलाषा शुरू हो जाती है। कहीं पर जाकर के चिवड़ा खाया, वो चिवड़ा अच्छा लगा, रे वाह चिवड़ा बहुत अच्छा है, पैकिंग मिलता है, ले लो, 15 दिन के बाद फिर से खाएंगे। देखिए, अरे अभी तो तुम खा रहे हो, लेकिन 15 दिन के बाद फिर से इच्छा हो तो उसकी व्यवस्था, यदि पैकेट मिलता हो, घर पे ले जा सकते हो तो ले जाएं। ये विषय का है। चौथी बात, विषय भोग के बाद चित्त शांत नहीं होता है, बल्कि और अशांत और विक्षिप्त, रेस्टलेस बनता है, अस्वस्थ बनता है। और पांचवी बात, विषय की इच्छा हो और विषय न मिले तो वो जीवन में हताशा, अपूर्णता का भाव निर्माण करती है। व्यक्ति को लगता है उस विषय के बिना मैं अधूरा हूं। इसलिए हमारे लोगों ने विषय की निंदा इसलिए क्योंकि उसका संयम रखो, कंट्रोल योर डिजायर्स। इसका उपाय क्या है? प्रिय स्वजनों, मैं तो, आप तो जानते हो, मैं भगवत गीता का विद्यार्थी हूं, चिंतन निरंतर करते रहता हूं। मानव जीवन को स्पर्श करते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दे दिए हैं। विषयों के पीछे ये जो दौड़ है, उसका उपाय क्या है? भगवत गीता का 6ठा अध्याय आत्मसंयम योग, उसके 22वें और 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योग और भोग के बारे में समझाते हैं। यन् लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितं सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसः। पूर्ण पुरुषोत्तम के जितना अनुग्रह हम ले सके उतना हमारा सद्भाग्य है। प्रिय स्वजनों, कृष्ण ने जो उत्तर दिए हैं, यन् लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, जिसको प्राप्त करके, योग की बात कर रहे हैं प्रभु, जिसको प्राप्त करके मनुष्य को लगता है कि च अपरम लाभम अधिकम, इससे अधिक कोई लाभ हो ही नहीं सकता, ये योग है। ये जो मैंने पा लिया, इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। और उसमें स्थिर होकर, यस्मिन् स्थितो हि दुःखेन गुरुणापि विचाल न दुःखे, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, उस योग में स्थिर होकर के व्यक्ति गुरुणापि दुःखेन न विचाल्यते, बड़े से बड़ा दुख आ जाए तो भी वो विचलित नहीं होता है, स्थित प्रज्ञता देता है, इक्वानिमिटी प्रदान करता है। ये योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम, उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो योग है, उसको योग कहा जाता है। और योग क्या है? योग के लिए कितनी सुंदर है, दुख संयोग वियोगम,
दुख के संयोग का वियोग। हम पूछेंगे प्रभु कमाल है आपकी कहने की शैली, तो दुख का ही वियोग कह दीजिए ना। कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं कहूंगा मैं, दुख के संयोग का वियोग। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। क्यों? क्योंकि जब तक आप शरीर में हो, जब तक आप संसार में हो, जब तक आपकी इंद्रियां सचेत हैं, तब तक विषयों का आकर्षण होगा। विषयों का आकर्षण होगा, सारे विषय तो मिलेंगे नहीं, और मिल भी गए तो भी मैंने जैसे कहा टेम्पररी सुख होगा, बाद में तो दुख आएगा। तो ये दुख जीवन की वास्तविकता है। मत समझना कि हमेशा आपकी मनमानी ही होती रहेगी। विपरीत परिस्थितियां निर्माण होगी, दुख होगा। दुख ये जीवन की वास्तविकता है, लेकिन ये दुख के संयोग का वियोग। दुख मिलता रहे, आपको उसका असर न हो। दुख का वियोग यदि बोल देते तो उसका अर्थ है कि दुख ही चला गया। वो नहीं होगा, दुख आता रहेगा, दुख का संयोग होता रहेगा, लेकिन आप दुख से विचलित नहीं होंगे। शब्द में बड़े स्पष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण। बारिश नहीं आएगी, वर्षा नहीं होगी ऐसा नहीं कहेंगे। आप रेनकोट पहन के जाओ तो वर्षा होती रहेगी, लेकिन तुम भीगोगे नहीं। वर्षा नहीं होगी ऐसा कहेंगे तो फिर तो ये होगा कि रेनकोट पहन के कुछ पहन की जरूरत नहीं है, छाता की भी जरूरत नहीं, चले जाओ, ऐसे वर्षा नहीं होगी। भगवान ये नहीं कहते कि दुख नहीं होगा। दुख तो होगा, संसार की वास्तविकता है ये, दुख तो रहेगा। लेकिन तुम रेनकोट पहन के जाओ, तुम छाता लेके जाओ, तो वर्षा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। दुख आता रहेगा संसार में। तुम यदि योग का कवच धारण किए हुए हो, तुम यदि योग मार्ग पर स्थित हो, तो ये दुख के संयोग का वियोग होगा। इसी को योग संगनितम सनिश्चयेन योक्तव्यो, इसको निश्चय पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। योगो निर्विन्न चेतसः, और कह भी दिया भगवान ने, एक लाल सिग्नल भी बता दिया कि योग के मार्ग पे चल रहे हो तो ऐसा नहीं कि आसान सरल है वो। वहां पहली जो मुसीबत है वो ये है, उब जाओगे, बार बार बोर हो जाओगे। तो भगवान ने कहा ये योग का प्रयास करना चाहिए। कैसे? अनिर्विन्न चेतसः, एकाग्रता से, सातत्य पूर्वक, विदाउट गेटिंग बोर्ड, विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम इट, ऐसे ये करते रहो। कितनी सुंदर बात कही है प्रिय स्वजनों। ययाति के प्रसंग से हमें यही सीखना है। आगे चलें नवम स्कंद में। सुखदेव जी कहते हैं नवम स्कंद के 20वें अध्याय में, पुरोर्वंशम प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत, यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जग्मिरे। अब हे परीक्षित, जिस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है वो पुरु वंश का वर्णन करता हूं। देखिए ययाति के जो पुत्र थे ना, यदु से यदु वंश हुआ, पुरु से पुरु का वंश चला। पुरु के वंश में सभी राजाओं के नाम यहाँ पर दिए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है दुष्यंत हुआ है। कथा बड़ी प्रसिद्ध है साहित्य में भी। शाकुंतल, कवि कुलगुरु कालिदास ने लिखा है शाकुंतल। शिकार करने के लिए दुष्यंत राजा वन में गए। कण्व ऋषि का आश्रम था। शकुंतला को देखा, आकर्षित हुए। परस्पर दोनों युवान हैं, शकुंतला सुंदर है, दुष्यंत भी समर्थ राजा है, तो आकर्षण हुआ। गांधर्व विवाह संबंध स्थापित हुआ। दुष्यंत तो आ गए वापस। शकुंतला गर्भवती हुई है। ये पुत्र को जन्म हुआ, जो शकुंतला का पुत्र है उसका नाम है भरत। भरत को लेकर के जब गई शकुंतला दुष्यंत की सभा में, तो दुष्यंत ने पहचानने से इनकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया कि मुझे तो कुछ याद नहीं है ऐसा। अब देखिए साहित्य में अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है। उसमें भी ये दुष्यंत शकुंतला की कथा कवि कालिदास ने सबसे अच्छी प्रसिद्ध हुई है। तो उसमें कहा कि वो उसके हाथ से मुद्रिका गिर गई और दुष्यंत ने मुद्रिका दी थी,
नदी के किनारे पर बैठी हुई शकुंतला दुष्यंत का विचार करती है, उसमें वहाँ दुर्वासा मुनि आए और जिसका तुम चिंतन करती हो वो तुम्हें भूल जाएगा, ऐसा शाप मिला। इसलिए नहीं, श्रीमद् भागवत में पूरा इतिहास है। वास्तविकता यह है कि दुष्यंत भूल गया है। कालिदास संस्कृत के जानकार तो बहुत अच्छे थे, कवि भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ऑल सेड एंड डन वो राज्याश्रित थे। ही वॉज अ रॉयल पोएट, तो राजा की सभा में थे। तो अभी वो ऐसा लिखते कि राजा भूल गया तो फिर राजा के ऊपर कलंक लगेगा ना कि राजा ऐसा काम करते हैं। तो उसको राजा की जो किंगशिप है उसको कवर करना, प्रोटेक्ट करना पड़ता है उसको। राज्याश्रित कवि है। तो कालिदास ने ऐसा निर्माण ये प्रसंक्षेपक के रूप में डाला कि शकुंतला का दोष है, और वो भी दोष कैसा, वो चलो कोई कन्या अपने प्रियतम के बारे में चिंतन करते हो तो कोई दोष नहीं है उसका, लेकिन परिस्थिति सिचुएशनल थिंग, ऐसा करके कालिदास छूट गए कि दुर्वासा मुनि तो क्रोध के अवतार हैं ही, तो दुर्वासा ने शाप दे दिया कि तेरा पति तुझे जिसका तुम चिंतन करे वो तुम्हें भूल जाएगा। और वो मुद्रिका फिर मत्स्य के उसमें चली गई, फिर मत्स्य जाकर के दुष्यंत के पास पहुंचा, माछी मार वो मुद्रिका मिली, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब पूरा। राजा को छुपाने के लिए, राजा को शील्ड करने के लिए कालिदास ने कहा वास्तविकता में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है कि दुर्वासा मुनि का शाप मिला। वास्तविकता यह है कि दुष्यंत भूल गया है। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है कि उस समय आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी अर्थात कोई होगा बैठा हुआ वहां पर जिसने कहा होगा कि राजन तुम ऐसे त्याग नहीं कर सकते, ये तुम्हारा ही पुत्र है। आज की भाषा में कहूं तो आगे चलकर डीएनए टेस्ट करवाया होगा, क्योंकि राजा के पास कोई चला है तो। और आकाशवाणी मतलब वो उस समय के जो वैज्ञानिक होंगे उन्होंने कहा होगा कि ये तुम्हारा पुत्र है, ये कन्या जो शकुंतला है वो झूठ नहीं बोल रही है, वो असत्य भाषण नहीं कर रही है, तुम्हारा ही पुत्र है। फिर दुष्यंत ने श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कि इसका तुम भरण पोषण करो। माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातस्स एव सह भरस्व पुत्रम दुष्यंत मावमंस्था शकुंतला। ये भरत जो पुत्र है उसका तुम भरण पोषण करो, उसको स्वीकार करो, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस चाइल्ड, डोंट इग्नोर, डोंट डिसोन शकुंतला, उसको तुम ऐसे परित्याग मत कर दो, ये तुम्हारा ही पुत्र है। दुष्यंत ने स्वीकार किया है, और दुष्यंत की जब मृत्यु हो गई तो ये भरत चक्रवर्ती सम्राट बना है, जिसके नाम पर से हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है। प्रिय स्वजनों, श्रीमद् भागवत में देखोगे ना, महाभारत में भी देखोगे तो ये पुरुवंशी जो राजा हैं उनको कई बार श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भारत कह के संबोधन करते हैं। एकदम शुरुआत में देखोगे तो संजय धृतराष्ट्र को भी भारत कह के संबोधन करता है। यहाँ श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी परीक्षित को भारत कह के संबोधन करते, क्योंकि ये सारे पुरुवंशी राजा जो हैं वो कलेक्टिवली भरतवंशी है, इसलिए भारत कहलाए हैं। भरतवंश का वर्णन 21वें अध्याय में किया, उसमें राजा रंतिदेव की कथा है। रंतिदेव के लिए श्रीमद् भागवत में शब्द है निसर्ग करुणो नृपः। स्वभाव से ही वो करुणावान है। रंतिदेव जी दान के प्रतीक हैं। इतना दिया, अपने भोजन के लिए कुछ नहीं बचा है, फिर भी जो अतिथि आता है उसको तृप्त करना, स्वयं भूखा रह करके भी अतिथि को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ये उच्च आदर्श रंतिदेव जी ने स्थापित किया है। इसलिए निसर्ग करुणो नृपः। प्रिय स्वजनों, दान का अर्थ कोई वस्तु किसी को दे दी, इट्स नॉट जस्ट चेंज ऑफ टाइटल। या आपके पास बचा कुचा कुछ था जो आपके उपयोग में नहीं था, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके व्यवस्था प्रबंध करके दे दिया तो दान हो गया? नहीं, ऐसे ऐसे शॉर्टकट मत ढूंढना। हमारे शास्त्रों ने मैं स्पष्ट नाम देकर दूं, मंडनकार के अभिप्राय मुजब दान क्या है? ममत्व की निवृत्ति, यही सार्थक दान है।
देने के बाद यदि आपके मन में बना रहे, आपके मन में बना रहे इतना ही नहीं, आप लोगों से कहते रहो मैंने ये दिया, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसको ये संभाला, मैंने ये दिया, तो ये दान हुआ ही नहीं। लोग मंदिर में दान करेंगे 11,000 का और कंडीशन करेंगे हमारी प्लेट रखवाना, हमारा ये करना, और जो लोग जाएंगे वो मंदिर में जाते हो हमारी प्लेट पढ़ना, अरे भगवान के दर्शन करने जाए, तेरी प्लेट पढ़ने के लिए जाए हम, तो ये दान नहीं हुआ। तो वर्णनकार बहुत स्पष्ट कहते हैं, को ममत्वम मुमुक्षु नाम, मुमुक्षु जो हो उसको ममता कैसी, देने के बाद छोड़ दिया, मन से दिया उतार, वो दान है। ममत्व की निवृत्ति यही दान है। रंती देव जी इसके आदर्श हैं। 22वें अध्याय में ये पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन है। उसमें धृतराष्ट्र, उसके 100 पुत्र, दुर्योधन, ये सब 100 भाइयों की एक बहना दुश्शला, पांडव 5 भाई, उनके पुत्र, इन सब का वर्णन आता है। उस वर्णन करते हुए, वो वर्णन करते हुए 10वें स्कंद के 22वें अध्याय के 33वें श्लोक में शुकदेव जी कहते हैं, तवता तस्सुभद्रायाम अभिमन्यु रजायत सर्वातिरथ जिद्वीर उत्तरायान ततो भवान। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ है और अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। अभिमन्यु ने विवाह किया है उत्तरा के साथ और वह उत्तरा तुम्हारी माता है जिसके गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है। ये बताया 9वें स्कंद के 23वें अध्याय में अनु, द्रह्यु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन हुआ है। वो राजा ययाति के जो चौथे पुत्र हैं अनु, उनका, ये सभी का वंश का जो वर्णन हुआ। और अंत में 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में विदर्भ का वंश वर्णन हुआ है। सात्वत के पुत्र वृष्णि, ये जो भगवान श्री कृष्ण जिस वंश में प्रकट हुए, ये वृष्णि और अंधक, वो पूरे वंश का वर्णन। प्रिय स्वजनों, देवकी जी के गर्भ से जो 8 पुत्र हुए, जो 6 बालकों को कंस ने मारा था, 7वें गर्भ बलदेव जी, बलराम जी, और 8वें स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण, ये पूरे वंशों का वर्णन करते हुए 9वें स्कंद को हम प्रणाम करें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां 9वें स्कंधे श्री सूर्य सोम कीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम 24विंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।